नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी नमस्कार। भगत जी, इससे पहले कि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अभी देश में जो माहौल चल रहा है, भारत और पाकिस्तान में एक तरीके से युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पहले तो भारत ने कहा था कि ये हम आत्मरक्षार्थ जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया वो आत्मरक्षार्थ है और आतंकी ठिकानों को, लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरीके से उसकी जवाबी कार्रवाई हुई और आज जिस तरह के भारत ने जाकर के वहाँ पर लाहौर, रावलपिंडी सब जगह ड्रोन से हमले किए हैं, उसके बाद युद्ध की शुरुआत हो गई है। क्या लगता है, क्या स्थिति बनने जा रही है, कहाँ होने? देश सबसे पहले देश की सुरक्षा पे अगर कोई सेंध मारने की कोशिश करेगा, यहाँ आतंकी हमला करने का कोशिश करेगा, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जिस दिन कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, उस दिन पूरा देश गुस्से में था और भारत का हर नागरिक चाहता था कि इसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिले। निहत्थों पर गोली चलाया था, महिलाओं पर उनके सामने उनके पतियों को मारा गया था। ये एक तरह से कायराना हरकत था और यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसमें विष डालने का कोशिश था। राहुल जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ जो एक सुलझा हुआ लीडर का उन्होंने परिचय दिया है, वो तारीफ़ काबिल है। घटना के तुरंत बाद कश्मीर पहुँचा, पीड़ितों के साथ मिला, उनको ढाढ़स बंधवाया और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से बात की, रक्षा मंत्री से बात की, गृह मंत्री से बात की और कहा कि भारत इसका माकूल जवाब दे, जैसा को तैसा। और समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है। अभी कह सकते हैं कि अभी कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, देश जो है आतंकवाद के खिलाफ है, देश पाकिस्तान के खिलाफ है। जी बिल्कुल, भारत आज कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, केवल और केवल भारतीय। देश ने जो 70 साल में अपना डिफेंस सिस्टम को जो डेवलप किया है, आज दुश्मनों को जो छक्के छुड़ा रहा है, ये हमारा 70 साल का कमाई है और जो उसको कम आंकने का कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। ठीक, चलिए हम छत्तीसगढ़ के तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ की बात पर लौटते हैं और जैसा कि हमारा विषय भी है कि छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। करीब 1.5 साल होने को है आपकी सरकार गई, कैसा लग रहा है? देखिए, सरकार तो आते रहती है, जाते रहती है, सरकार किसी की स्थायी नहीं रही है। जनता जिसको चाहती है उसको बैठाती है। अब इस समय बहुत सारा चीज़ है जिस पे बहुत सारा ऐसा विषय है जिसमें चर्चा करना उचित माहौल नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल क्रिटिसाइज को छोड़ करके इतना ज़रूर कहेंगे कि मौका हर किसी का आता है, हर किसी को मिलता है। पहले कांग्रेस का एक तरफा माहौल था, लंबे समय तक सत्ता में रहे और परिस्थिति बदली, आज विपक्ष में है। लेकिन जिस तरीके से आपकी सरकार की विदाई हुई, मतलब आम लोगों के जो जुबान पे तो यही बात है कि बीजेपी ने नहीं निपटाया, खुद आपस में लड़ करके निपट गए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी बात है, अपना अपना तर्क है और अगर हम सत्ता में थे और आज विपक्ष में बैठे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे चूक हुई होगी। देखिए, मुझे जो मोटे तौर पे लगता है
कि छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है। बस्तर और सरगुजा ये दोनों आदिवासी क्षेत्र है और ये दोनों क्षेत्र जिधर सपोर्ट करते हैं उसकी सरकार बनती है। पिछले बार कांग्रेस का सपोर्ट किए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार बीजेपी के साथ हो लिए तो बीजेपी की सरकार बन गई। तो आदिवासियों का मूड पढ़ना जो है बहुत कठिन विषय है। तो मुझे लगता है कि हम लोग उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ चूक कर गए। लोगों के जो साइलेंट जो भाव थे उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ पाया, आदिवासी भाइयों को अपने पक्ष में नहीं कर पाए, जिस वजह से हमको बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आपने कहा कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये बेवफाई की वजह है आखिर क्या, ऐसी क्या मजबूरियां हो गई कि आपस में ही, जैसे आपने बात की बस्तर और सरगुजा की, सबको मालूम है कि बस्तर में बाबा को निपटाते निपटाते पूरी कांग्रेस जो है सरगुजा में निपट गई और बस्तर में जो है वो वैद्य जी और मरकाम जी को निपटाते निपटाते निपट गई। मैं ना उसके प्रपंच में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इतना है कि जो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, सबको साथ लेकर के जो चलेगा वो आगे बढ़ेगा। और इसमें अगर कहीं कोई चूक करेगा, क्षेत्रीय जो संतुलन है वो भी है और सामाजिक जो ताना बाना है, उसका सामाजिक समीकरण है, उसको भी अगर जो समझेगा तो बहुत सारा चीज़ उसको सुलझाने में दिक्कत नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके उसको अनदेखा करेगा, ओवरलुक करेगा, तो दिक्कत तो होते रहती है। आपने दो महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जब कुछ चीज़ होता है तो आशा सभी लोगों में रहता है, और अगर वो कुछ बोला भी नहीं और अंदर से दुखी हो गया तो ये समय आने पर बड़ा नुकसान हो जाता है। मतलब आपका इशारा है चीजें जो केंद्रित होती है उसको विकेंद्रीकृत अगर किया होता तो चीजें शायद ठीक होती। चलिए आप जो बोल रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो सहकारितावाद है, जो समाजवाद है, उसमें साथ मिल करके चलने का जो शुरू से एक व्यवस्था रहा है, वो हर परिस्थिति में वो कामयाब है और वो विस्मृत नहीं होती है। आप पहले गांव में देखें, चाहे घर बनाना हो, चाहे खेत बनाना हो, किसी का छानी छाना हो, तो सब मिल करके लोग करते थे। और उसमें अगर कोई पीछे है तो वो पीछे ही रह जाता है। वही हालत जोगी जी के समय भी हुआ 2003 में, और वही हालत 2023 में भी हुआ। लेकिन मैं बताया ना कि भाव हम नहीं पढ़ पाए, और इसको बोलते हैं एक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो ये एक्सीडेंट हो गया समझिए। परिस्थिति जो भी रहा हो, विपक्ष का काम रहता है कि सरकार को सत्ता से अपदस्थ करने का। वो झूठ भी बोलेगा, वो प्रोपोगंडा भी करेगा, वो तो माहौल भी बिगाड़ेगा, लेकिन आपको देखना है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, आपका डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। आज आज पाकिस्तान बिखर रहा है ना, उसका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है। अपना डिफेंस सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। सरगुजा में टीएस बाबा एक बड़ा नाम, उसके पैरेलल
आपको खड़ा किया गया, आप खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, जो भी आप दोनों में तलखी हो गई, लेकिन अब 1.5 साल बीत गए हैं, वो तलखी अब कुछ ठीक हो रही है कि वैसे ही है? देखिए, हम लोग सरगुजा संभाग में 0 में आउट हुए हैं। एक भी सीट हमारे पास नहीं। खोने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब जो होगा तो इससे अच्छा ही होगा। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, चाहे वो TS बाबा हों, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, सभी लोगों से मेरी बातचीत होती है, सभी लोगों से मेरे अच्छे संबंध है। एक समझो एक एक्सीडेंट था ये, और एक्सीडेंट जो दुर्घटना हुई इसमें सबको नुकसान हो गया, ये होना नहीं था। तो सबको एहसास है ना कि भाई गलती हुई कहीं ना कहीं, चाहे गलती हमारी हो, हाँ, चाहे गलती हमारे नेताओं की हो, हाँ, चाहे जो भी परिस्थिति की गलती हो। हाँ, अब धुंध छाया रहता है, हाँ, दोनों तरफ से गाड़ियां आती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि एक एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो इतने बुरे हालात नहीं थे। तो ये एहसास तो है ना कि भाई जहां ब्रेक लगाना चाहिए वहां हम ब्रेक नहीं लगा पाए, इतना एहसास तो 1.5 साल में हो गया होगा ना? अब तो शुरू दिन से, उसी दिन जिस दिन हम रिजल्ट आया और हम हार गए ना, हाँ, उसी दिन महाराज को मैं फोन करके बोला कि महाराज, हाँ, मैं भी हार गया और आप भी हार गया, दोनों को नुकसान हो गया। हाँ, अगर हम लोग बढ़िया से पहले और मजबूती से वो जो पिछले चुनाव में करके लड़े थे वैसे लड़ते तो अधिकांश सीट हम लोग जीतने की स्थिति में थे। हाँ, लेकिन जो भी गलतफहमी, जो भी वजह रहा हो, हाँ, नुकसान सबको हो गया। हाँ, मैंने शुरू दिन से, मैं हमेशा बात करता हूँ, हाँ, जो मेरी बात सुने उनसे ही बात करता हूँ, जो ना मेरी बात सुने उनसे ही बात करता हूँ। और मेरे तो बारे में तो यह है कि मेरे नेता जोगी जी हुआ करते थे, उनके समय में रहते हुए मैं महाराज से भी बात करता था, बघेल साहब से भी बात करता था, चौबे जी से भी बात करता था, महेंद्र जी से भी बात करता था, और मेरी जो मित्रता थी बीजेपी वालों से भी थी। तो मेरा जो एक फ्रेंडली जो संबंध है वो सबके साथ, तो शादी में, मरना हरना में सबके हाँ ना जाना, सब वो अलग बात है, राजनीति से हटके है। तो मैं बात सबसे करता हूँ। तो चलिए अब ठीक है, अब गिले शिकवे दूर हो गए हैं, तो बाबा PCC चीफ बनना चाहते हैं, आपका समर्थन है ना उनको? वो तो बहुत बड़ी बात है और बड़ा पद है, उसमें मैं कहाँ आता हूँ। मैं तो बहुत मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा कांग्रेस का सिपाही हूँ, और पार्टी जो आदेश करती है उसको मैं करता हूँ। मेरा विरोध किसी के साथ नहीं है, ना तो मेरा विरोध दीपक बैद जी के साथ है, ना बाबा के साथ है, ना भूपेश जी के साथ है, ना महंत जी के साथ है। सब मेरे नेता लोग हैं और सबसे मेरे अच्छे संबंध है। और कांग्रेस पार्टी में तो आपने देखा होगा, जो हाईकमान का निर्देश आता है उसका पालन करना रहता है। तो मेरी क्या बखत है कि मैं अगर हाईकमान बोल दे तो मैं किसी का विरोध करूं। एक और चर्चा है कि प्रदेश का नेतृत्व जो है सरकार का वो आदिवासी वर्ग से है, तो कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप होना चाहिए वो एक ट्राइबल को हटा करके फिर सामान्य वर्ग को आप कैसे देंगे? तो पार्टी के किसी स्तर पे इस बात की चर्चा है कि भाई अगर ट्राइबल को आप हटाएंगे किसी किन्हीं वजह से, तो नेतृत्व किसी ट्राइबल को ही मिलना चाहिए, और ऐसे में एक नाम अमरजीत भगत भी है। देखिए, आपने दोनों बात कही। जो प्रदेश है वो मैंने शुरू में कहा कि इसकी पहचान आदिवासी प्रदेश से है, और भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज पकड़ने में बहुत अपनी वो दिखाई, इसको चतुराई बोलिए या विवेक से अच्छा शब्द विवेक होगा। हाँ। विवेक का उपयोग किया और आदिवासी को बनाया। भले वो बोले या ना बोले अलग बात है, लेकिन आज प्रदेश का जो मुखिया है आदिवासी है और सरगुजा संभाग से है। हम लोगों के क्षेत्र से ही है, तो नब्ज पकड़ने में तो
बीजेपी ने अपना विवेक दिखाया। अब ये 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहता उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रथम दृष्टया कांग्रेस के पास भी आज ट्राइबल अध्यक्ष बना करके उसका जो काउंटर किया हुआ है। आगे पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेता है वो तो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सभी पहलुओं पे बारीकी नज़र रखा हुआ है और नफा और नुकसान को ध्यान में रख करके जो भी निर्णय करेगा वो हाईकमान उसको स्वागत रहेगा। एक उम्मीदवार तो आप हैं? दूर दूर तक नहीं, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। जो भी बनेगा उसको मेरा समर्थन रहेगा। और पार्टी आपको बनाती है तो? मैंने कहा ना कि दूर दूर तक संभावना नहीं है। कुछ नाम ऐसे रहते हैं केवल चलाने के लिए होते हैं। अच्छा, वो बनने के लिए नहीं रहते हैं। उसमें से समझ लीजिए हम। बड़ी बात आप कह रहे हैं। चलिए, आपने आदिवासी नेतृत्व की बात की कि विवेक से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। 1.5 साल का कार्यकाल एक आदिवासी लीडर के तौर पे आप समीक्षा कीजिए, कैसा रहा आदिवासी नेतृत्व का ये सफर? 1.5 साल का कैसा रहा? माननीय विष्णुदेव साय जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे आदिवासी समाज से हैं। जिस दिन बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में जब हम पिछड़े थे, सत्ता से हम अपदस्थ हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का बढ़त बन गया था, उस दिन आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। अब इनका नियत क्या है, इनका ये देखना है कि आदिवासियों को कितना महत्व देती है और सत्ता में का मुखिया बनाती है कि नहीं बनाती। और भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया और उसका लाभ माननीय विष्णुदेव साय जी को मिला। ये उनका सौभाग्य है, भाग्य है, किस्मत है। जब बनने के बाद हम लोग बधाई देने भी गए थे। हमने स्वागत किया, बधाई दिया कि हम एक संभाग और एक समाज से आते हैं, बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा काम करेंगे समाज को और सरगुजा संभाग के लोगों को बहुत उम्मीद है। लेकिन 1.5 साल हो गया, ना तो एक आध बार हमारा भाई हम लोगों को बुलाता है, न याद करता है, बल्कि हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश में आयोजन होता था उसको भी भाई ने बंद करा दिया। आदिवासियों की अस्मिता और गौरव का विषय था, बंद करा दिया। तो भाई से जाकर के आप शिकायत तो कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भाई को कम से कम कभी पूछना तो चाहिए ना। बिना बुलाए मेहमान कैसे जाएगा आदमी? कभी 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 कब उनका जन्मदिन रहता है, कब शादी का सालगिरह रहता है, कब उनके घर में मंगल कार्य, कभी ऐसा कुछ रहे तो सामाजिक उसमें, राजनीतिक उसमें तो नहीं जा सकते, लेकिन सामाजिक रूप से याद तो करना चाहिए ना। और आदिवासी वर्ग में बहुत निराशा है, निराशा इस बात का कि जंगल से आच्छादित, वनों से आच्छादित अधिकांश क्षेत्र, जिसकी क्षेत्र पर लगभग 40% से ज़्यादा है, और इन क्षेत्रों में सबसे प्रमुख जो जनजाति रहती है वो आदिवासी जनजाति रहती है। उनका रोजी रोटी जंगल से जुड़ा हुआ है, वनोपज से जुड़ा है, वनोपज संग्रहण और विपणन से जुड़ा हुआ है। वो आज उसमें कमी आई है। बस्तर का महुआ जापान में बिकता था 100 रुपया किलो, आज वो सब बंद हो गया है। इनकी सरकार आने के बाद वनोपज के संग्रहण में कमी आ गई, लेकिन बड़े पैमाने पे वनों की कटाई भी हो रही है। वहाँ से जो माइनिंग करने की भी तैयारी है। तो उन ट्राइबल्स को क्या मिलेगा, उनके लिए क्या आपके पास देने को है, ये भी तो होना चाहिए। लेकिन कुछ भी होगा, माओवाद का खात्मा तो जरूरी है ना। नक्सलवाद किसने विरोध किया? हम शुरू दिन से बोल रहे हैं
लेकिन आप जब करते हैं तो कुछ चीज़ योजना जो कांग्रेस का सरकार चालू किया था इसको बंद कर दो, स्कूलें आपने बंद कर दी, और कितना 70 के लगभग शराब दुकानें आपने एक झटके में खोल दिया। तो आपने दोनों के बीच तालमेल और दोनों के बीच संतुलन तो होना चाहिए ना। अगर किसी क्षेत्र में कोई चीज़ आप बंद कर रहे हैं तो उनके लिए अल्टरनेटिव क्या व्यवस्था आप दे रहे हैं। तो ये सब जब बैठते हैं तब चर्चा होती है। आप पूछ दिए तो इसलिए बता दिया। मैंने किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए विषय नहीं कहा। आपने बेवाकी से विषय ले आया इसलिए मैंने आपसे चर्चा किया। चलिए, आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी एक्सीडेंट हो गया, पटरी से उतर गई, सबको एहसास है कि गलतियां कहाँ हुई। अब उसको ठीक करने की भी कोशिश जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हो रही होगी। लेकिन 5 साल में जो भ्रष्टाचार के जो दाग हैं, बड़े दाग, उससे कैसे निपटेंगे और उससे कैसे बाहर निकलेंगे? ऐसे विषय बोल करके आप जो है, ये छत्तीसगढ़ कितना बड़ा राज्य है, छोटा सा है। देश के अर्थव्यवस्था में अगर उसका तुलना करेंगे तो आपके एक चुटकी भर के बराबर आएगा। यहाँ आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है बड़े बड़े जगहों में, जो वॉशिंग मशीन में जो। नहीं, हम तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम ही है छत्तीसगढ़ की। विषय ये जो इतना बृहद है जी। इसलिए मैं कह रहा था कि इस समय जो विषय आप चर्चा कर रहे हैं, जहाँ देश की सुरक्षा की बात, एकता की बात, राष्ट्रीयता की बात है, सेना का शौर्य बढ़ाने की बात है, पक्ष विपक्ष में क्रिटिसाइज नहीं करने का है। लेकिन आपने विषय ले आया इसलिए मैंने चर्चा की। ये जो माहौल है अभी चर्चा करने को विषय नहीं है, क्रिटिसाइज करने के लिए राजनीति में तो हमेशा विषय बना रहता है। और इसमें जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। ट्राइबल लीडर आप हैं, संस्कृति मंत्री भी रहे हैं। एक सवाल उठता है कि यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है बहुत समृद्ध है, उसको देखने देश विदेश के लोग आते हैं, उसमें आत्मसात कई चीजों को करते हैं। तो आपको लगता है कि कोई संस्कृति पे किसी तरह की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, उसमें आदिवासी संस्कृति और सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ में जब कुछ भी चर्चा होती तो आदिवासी विषय जरूर आता है उसमें, चाहे आदिवासी नाच हो, गीत हो, संस्कृति हो, उनकी सभ्यता हो। और छत्तीसगढ़ को अगर हाइट कोई दे सकता है तो यही विषय है। एक आखिरी सवाल, आपने एक महत्वपूर्ण फिल्म में अभिनय भी किया, कैसा अनुभव था वो? जाने दीजिए, क्या है कि सरकार में जब आप रहते हैं तो बहुत कुछ सरकार के साथ जुड़ा रहता है, और अभिनय भी, नृत्य भी, और बहुत सारे माहौल भी। तो फिल्म तो कंप्लीट हो गई थी यार, वो रिलीज नहीं हुई आज तक। लेकिन महत्वपूर्ण फिल्म थी, विषय बहुत शानदार, शहीद वीरनारायण। अच्छा वो जो हमको पटकथा जो लिख करके दिए थे, जो हमको रोल दिया गया था, और शहीद वीरनारायण जी का दिया गया था, और करते हुए बड़ा मुझे गौरव महसूस हो रहा था कि हम अपने पुरखे को याद करते हुए उनके रोल पे प्ले करने का हो। लेकिन वो भाई लोग, निर्माता लोग दिख नहीं रहे हैं, कब वो लोग उसको, सरकार बदलने के साथ सरकार फिर आएगी तो उसको जारी करेंगे। फिर ढूंढेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, राजनीति में अभी क्या दिशा है, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने की योजना है? चलिए, बहुत कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। एक गाना बजता है, बहुत की चाह नहीं, थोड़े में गुजारा करता हूँ, तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत गाता हूँ, है ना। तो बहुत ज़्यादा अपने अपेक्षा भी नहीं है, ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार बदली तो जो प्रतिशोध और जो बाकी राजनीति का शिकार हमको होना पड़ा। लेकिन भाई है तो भाई में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है।
भाई तो है, भाई तो है। चलिए, बहुत बेबाकी के साथ जो है अमरजीत भगत, पूर्व कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन और कद्दावर आदिवासी नेता, इन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम बातें कही, चाहे कांग्रेस की राजनीति की बात हो, चाहे सत्ता से कांग्रेस के बेदखल होने का प्रश्न हो, चाहे भविष्य में कांग्रेस के मजबूत होने का सवाल हो। इन तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय अमरजीत भगत जी ने रखी। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।